अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि सुनने, समझने और बहस, डिबेट करने और फैसला करने का सही तरीकाकार क्या है? याद रखें, इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी अक्सर इस बात पर डिपेंड करती है कि वो सुनता कैसे है, समझता कैसे है, डिबेट कैसे करता है और फैसला कैसे करता है। आजकल की तेज़ रफ्तार दुनिया में हर कोई बोलने में माहिर होता जा रहा है, लेकिन सुनने की सलाहियत ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। जब कोई बोल रहा होता है तो हम अक्सर उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही अपना जवाब जहन में बना चुके होते हैं। ना हम पूरे ध्यान से सुनते हैं, ना दिल से समझते हैं, बस अपनी बात मनवाने के लिए बहस करते हैं और जल्दबाजी में ऐसे फैसले कर बैठते हैं जो बाद में पछतावे में बदल जाते हैं। सबसे पहला मरहला होता है सुनना, लेकिन ये सिर्फ कानों से सुनने का नाम नहीं है, बल्कि दिलो दिमाग से तवज्जो और एहतराम के साथ सुनने का अमल है। जब आप किसी की बात पूरी तवज्जो से सुनते हैं तो ना सिर्फ आप उसकी बात को बेहतर अंदाज में समझते हैं, बल्कि दूसरा शख्स भी महसूस करता है कि आप उसकी कदर कर रहे हैं। जब आप सुनने में जल्दबाजी करते हैं तो असल पैगाम अक्सर हमारे जहन से छिन जाता है और यही गलतफहमियों और झगड़ों की जड़ भी बन जाती है। दूसरा मरहला है समझना, अंडरस्टैंड कर पाना। सुनने के बाद अगला कदम यह है कि हम बात को मुकम्मल तौर पर समझें, उसके सयाक और सबाक को जानें, सामने वाले की नीयत और जज्बात को महसूस करें। कई बार वो अल्फाज नहीं कहते जो दिल में होते हैं, इसलिए सिर्फ जुमलों पर नहीं बल्कि जज्बात पर भी तवज्जो दें। और समझने का मतलब सिर्फ बात को रट लेना नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी हकीकत, पॉइंट ऑफ व्यू और मकसद को पहचानना है। और जो लोग बात को सही मानों में समझ लेते हैं वो कभी जज्बाती फैसले नहीं करते। तीसरा मरहला आता है बहस करने का, लेकिन अफसोस कि हमने बहस को जीतने का मुकाबला बना लिया है। असल बहस वो होती है जिसमें मकसद होता है सच्चाई तक पहुंचना, सबसे बड़ा मकसद, ना कि दूसरों को नीचा दिखाना। एक मुहज़्ज़ब इंसान बहस करते हुए दूसरों की राय को इज्जत देता है, उस पर गौर करता है, दलील से जवाब देता है, ना कि तंज करता है, गुस्सा या आवाज बुलंद करके। जब याद रखें बहस का माहौल इज्जत और तहम्मुल से भरपूर हो तो अक्सर सच वाज़ेह हो जाता है। और आखिर में आता है फैसला करने का मरहला। फैसले का वक्त वो लम्हा होता है जब इंसान की दानिश, तजुर्बा और बर्दाश्त का इम्तिहान होता है। अगर आपने बात को तवज्जो से सुना, समझ-बूझ से परखा, दलील से बात की, तो आपका फैसला भी पुख्त और दुरुस्त होगा। जल्दबाजी, गुस्से या जज्बात में आकर किया गया फैसला अक्सर इंसान को डैमेज करता है। कामयाब लोग हमेशा फैसला करने से पहले खुद पर काबू रखते हैं, हर पहलू को सोचते हैं और फिर ठंडे दिलो दिमाग से आगे बढ़ते हैं। याद रखें, अगर आप चाहते हैं लोग आपकी इज्जत करें, आपकी राय को सुनें, फिर आपके फैसले पर भरोसा करें, तो पहले खुद सुनने, समझने, इज्जत देने और दलील से बात करने का हुनर सीखें। ये 4 अमल अगर आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएं तो ना सिर्फ आप बेहतर इंसान बनेंगे, बल्कि एक कामयाब, बाशऊर और पुरअसर शख्सियत बनकर दूसरों के दिलों में जगह भी बना लेंगे। और जिंदगी के अक्सर झगड़े, ताल्लुकात के बिगाड़ और मौक़ों के ज़िया की जड़ यही 4 एलिमेंट होते हैं, जिन्हें हम या तो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते या उनकी जो वर्थ है, इंपॉर्टेंस, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो आइए आज से वादा करें, हम खुद को बेहतर सुनने वाला बनाएंगे, बात को दिल से समझेंगे, दलील से बात करेंगे और सोच समझ कर फैसला करेंगे, क्योंकि यही 4 सुतून हैं एक कामयाब, मुहज़्ज़ब और बावकार जिंदगी के। ये बात सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात या जज्बाती मामलात तक महदूद नहीं है, बल्कि कारोबार, सियासत, तालीम, हत्ता के दीन में भी इन्हीं असूलों पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान हमें गौर फ़िक्र, मशवरे और बर्दाश्त की तालीम देता है, जो हमें बताता है अल्लाह के नबी ने फैसला करने से पहले मशवरा करते थे, सुनते थे, नरमी से बात करते थे। तो अगर हम बाकी चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में सुकून, ताल्लुकात में मोहब्बत, फैसलों में बरकत हो, मुआशरे में एहतराम हो, तो इन 4 बुनियादी असूलों को अपनी आदत बना लें। यही सुनने, समझने, बहस करने और फैसला करने का असल और सही तरीका है। सबक शायद स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता, लेकिन ज़िंदगी बार बार ये वाला सबक ज़रूर दोहराती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।